पहाड़ों में उन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। राइडिंग इन द माउंटेन्स 101, यूज़ इंजन ब्रेकिंग प्रॉपरली। आप अपने लेन में चलाओ, इनसाइड, गोइंग ऑन द आउटसाइड, बट आई कैन नॉट ओवरटेक ब्लाइंडली। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि हाउ टू एंटर अ कॉर्नर, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पहाड़ों में उन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए या फिर पहाड़ों में बाइक कैसे चलानी चाहिए, और राइडिंग इन द माउंटेन्स 101। अब ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सिटी में चलाना, हाईवेज़ पे चलाना इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम राइडिंग इन द माउंटेन्स। बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे पर मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। बट अभी जैसे रिसेंट ट्रिप में ज्योतिष्मान ने भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस की, तो आई एम प्रिटी श्योर ज्योतिष्मान जैसे और बहुत सारे राइडर्स हैं जिनको अगर ऐसा कुछ एक टिप नहीं बोलूँगा, बट अगर उन्हें भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जिसे वो फॉलो करके आगे जा सके, देन इट कैन बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। हाईवेज़ पे क्या करते हो, यू जस्ट ओपन द थ्रॉटल, कुछ आया यू जस्ट ब्रेक। देन सिटीज़ में क्या होता है कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, क्लच शिफ्ट, थ्रॉटल या फिर इस टाइप का ही मूवमेंट्स होता है। बट कमिंग टू द माउंटेन, जब आप हिली रोड पे चलाते हो ना, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस होता है, लाइक इंजन ब्रेकिंग कैसे यूज़ करना चाहिए हमें, ब्रेक्स का कैसे यूज़ करें कि वो ओवर हीट ना हो जाए, एंड देन ओवर हीट के चलते कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, इन दैट केस इंजन ब्रेकिंग हेल्प्स। देन आपको कॉर्नर पे एंटर कैसे करना चाहिए, एग्जिट कैसे करना चाहिए, है ना, वाइल टेकिंग अ यू टर्न या फिर वाइल टेकिंग अ शार्प कर्व, ब्लाइंड ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं औरों को करते हुए नोटिस भी करता हूँ, एंड काफ़ी लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम डीएम पे भी पूछते हैं। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, एंड देन क्या क्या वो पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कि व्हेन यू आर राइडिंग इन द माउंटेन नेक्स्ट टाइम यू आर कॉन्फिडेंट। राइडिंग इन द माउंटेन्स 101। मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपको पता है रेव मैच क्या होता है एंड आप उसे अगर प्रैक्टिस करते हो तो इट विल बी ईजी, है ना, जो भी मैं आगे बोलने वाला हूँ। एंड अगर आपको जानना है कि रेव मैच क्या होता है, क्यों करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे करते हैं, तो मैंने इस वाले वीडियो में अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया है। एंड वंस यू नो एंड गेट अ हैंग ऑफ रेव मैचिंग, आपको इसमें जो मैं आगे कहने वाला वो समझने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये रास्ता डिक्लाइन है, तो रादर देन अप्लाइंग ब्रेक्स आप क्या करो, यू डाउन शिफ्ट। अपने आप ही इंजन का स्पीड कम हो गया, है ना। फिर अगर आपको अच्छा रास्ता मिल गया तो फिर गियर बढ़ा लो। अब यहाँ पे फिर डिक्लाइन है, जस्ट ड्रॉप योर गियर, अपने आप ही स्पीड कम हो जाएगा, आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा ही पिछले ट्रिप में ज्योतिष्मान के साथ हुआ था, काफ़ी डिसेंट था और वो ब्रेक अप्लाई करते करते आ रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेक्स गर्म हो गए एंड देन वो फेल हो गए, मतलब वो काम नहीं कर रहा था। ज्योतिष्मान डर भी गया था कि भाई ब्रेक काम नहीं कर रहा है, उतरूँ कैसे, और रास्ता पूरा आगे का भी डिसेंट था। अब यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं मारूंगा, आई जस्ट डाउन शिफ्ट। स्पीड ज़्यादा है, एक बार और कर दिया, है ना। तो अपने आप ही स्पीड, डोंट ओवरटेक ब्लाइंडली। ये देखो आगे पता नहीं क्या है, अभी दिख रहा है, अभी ओवरटेक कर लो, है ना। ओके, तो अब जैसे अभी आप यहाँ जा रहे हो, अचानक से आगे रास्ता कर्व हो रहा है, डोंट अप्लाई ब्रेक्स, जस्ट डाउन शिफ्ट। हाँ, और डाउन शिफ्ट का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ डाउन शिफ्ट करोगे, हल्का हल्का सा आप ब्रेक अप्लाई करो, हल्का सा, हाँ, ताकि गाड़ी का जो स्पीड है आपके कंट्रोल में हो, नॉट द अदर वे अराउंड कि बाइक ही आपको कंट्रोल कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज रेव मैच एंड डाउन शिफ्ट ऑन डिक्लाइन। सेकेंड कम्स लेन ड्राइविंग। अब देखो जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रिप है और यहाँ पे ब्रोकन स्ट्रिप्स है। अब इसका मतलब ये है कि यू कैन ओवरटेक फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, बट कहीं से भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि पीछे से भी तो एक ट्रैफिक आएगा। तो फॉर दैट रीज़न आप अपने लेन में चलाओ, एंड इट्स अ बिग रूम, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बहुत जगह है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप दूसरे लेन में मत चले जाओ, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जैसे कि एक कर्व आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट गो ऑन द अदर लेन क्योंकि कर्व उस तरफ है, मैं अपने लेन में जाऊँगा, आई यूटिलाइज दिस रूम, एंड देन ये देखो मैं आराम से कर्व ले लूँगा, है ना। अब जैसे आगे गाड़ी है तो मैं
इंडिकेटर देता हूँ, इसमें आता हूँ, बट आई कैन नॉट ओवरटेक ब्लाइंडली। हाँ, अब मुझे दिख रहा है रास्ता आगे, तो मैं अभी अपने इस लेन में हूँ एंड आई एम यूटिलाइजिंग दिस लेन प्रॉपरली। अब मैं अचानक से उस लेन में नहीं चला जाऊँगा, है ना। आई विल यूटिलाइज दिस लेन कम्प्लीटली। अब जैसे मुझे इसमें जाना है, इंडिकेटर दिया, मैं इधर आ गया एंड आई विल यूटिलाइज दिस लेन। हाँ, सैटेलाइट रोड्स। एनीवेज, तो मैं इस लेन को यूटिलाइज कर रहा हूँ एंड लेन यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अचानक से लेन चेंज ना करो, दैट्स द मेन पॉइंट। अब देखो यहाँ पे जैसे डिसेंट का पैच आ गया, तो मैं ब्रेक नहीं करूँगा, आई विल जस्ट यूज़ क्लच, रेव मैच, डाउन शिफ्ट। मैं 4th गियर पे आ गया और हल्का हल्का इंजन ब्रेक अपने आप लगने ही लग गया। फिर से करना है मुझे। नाउ आई एम ऑन द 3rd गियर। ब्रेक्स नहीं दबाया, अपने आप स्पीड स्लो हो रहा है, आप देखो मीटर पे। एक और बार करूँगा, ये देखो स्पीड और स्लो हो रहा है। एवरी गियर हैज़ इट्स ओन स्पीड, एवरी गियर हैज़ इट्स ओन RPM। ये आपको विद टाइम अपने आप आ जाता है, मसल मेमोरी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि हाउ टू एंटर अ कॉर्नर। अगर आपको लेन अच्छे से यूज़ करना आ गया है, देन हाउ यू शुड एंटर अ कॉर्नर, राइट। अब बेसिक चीज़ क्या है, कॉर्नर लेते समय यू डोंट स्टार्ट ऑन द इनसाइड। आप इनसाइड पे स्टार्ट करोगे तो बाहर चले जाओगे। यू स्टार्ट ऑन द आउटसाइड, टेक द होल रूम ऑन द इनसाइड एंड देन आप क्रॉस करो। बाहर से स्टार्ट करोगे, अंदर आओगे तो आप दूसरे लेन में चले जाओगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं अंदर से स्टार्ट करूँ तो मैं उधर भाग जाऊँगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट ऑन द आउटसाइड एंड ऑन द इनसाइड। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो यू हैव, आपको दूर का विजन भी है। अभी एट द सेम टाइम अगर मैं अंदर से कर्व लूँ, अंदर से टर्न लूँ, तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ऑन माई लेफ़्ट क्या है, और फिर आगे का विजन हल्का सा ब्लॉक भी होता है, प्लस कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। तो व्हेन यू आर टर्निंग टूवर्ड्स योर लेफ़्ट, आप राइट साइड पे एकदम बाहर चले जाओ एंड देन यू गो। एंड अगर आप अपने राइट पे जा रहे हो तो यू गो टूवर्ड्स द लेफ़्ट, देन आप टर्न लो। तो आपको टर्न करने का रूम ज़्यादा मिल जाता है, यू नो। अभी आप देखना, मैं आगे के जो कर्व्स है कैसे लूँगा। आगे एक ट्रक है, इसको ओवरटेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी आप देखो, आई एम एंटरिंग द कॉर्नर, लेफ्ट पे है, आई गो ऑन द राइट एंड देन आई टेक द टर्न। मेरे पास पूरा लेन का व्यू है एंड कॉन्फिडेंस है। नाउ टर्न इज़ ऑन द राइट, मैं लेफ़्ट को आ गया थोड़ा, आई हैव द रूम ऑन द राइट, मैं टर्न आराम से ले रहा हूँ। ओके, नाउ अगेन टर्न इज़ ऑन द लेफ़्ट, मैं अपने राइट पे चला गया। अभी देखो यहाँ पे गाड़ी है, आई स्पीड डाउन, लेन चेंज किया, फिर से इंडिकेटर दिया, कम बैक, डाउन शिफ्ट, फिर से स्पीड बढ़ाया, देन गो ऑन द आउटसाइड। बड़े आसानी से मैं इधर तक भी जाता हूँ एंड देन मुझे टर्न लेना है तो मैं आउटसाइड पे भी आ जाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इनसाइड, गोइंग ऑन द आउटसाइड, टेकिंग द टर्न, अपने आप में इनसाइड पे आ गया। अब अगर मैं इनसाइड पे ही शुरू करूँगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा, है ना। अगर आपको एंटर करना आ गया ना कॉर्नर पे, तो आप अपने आप ही अच्छे से एग्जिट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे यू टर्न है, मैं अंदर से स्टार्ट करूँगा तो उधर चला जाऊँगा, बाहर से स्टार्ट करूँगा तो इधर चला जाऊँगा। लुक एट दैट, इंडिकेटर दिया, इस तरफ आ गया परफेक्टली, इस तरफ गाड़ी है, मैं इसमें आ जाता हूँ। परफेक्ट। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, आप हमेशा नीचे मत देखो, यू लुक वे अहेड, है ना। डोंट लुक डाउन, लुक अहेड। आपको नीचे नहीं देखना है कि रास्ता कैसा है, गड्ढे है या नहीं, या फिर जो भी है टर्न आने वाला है। दूर देखो, लुक वेयर यू वांना गो एंड देन जस्ट गो। आगे कर्व है, फिर से गो ऑन द आउटसाइड, डाउन शिफ्ट, टेक द कर्व प्रॉपरली। देखा, मैंने टर्न भी ले लिया और मैंने लेन भी चेंज नहीं किया। आप करने लगोगे ना, ये आपको अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। अभी आप जैसे सोच के करोगे ना, अरे वीडियो में तो ऐसे बोला, मैं कैसे करूँ, ऐसे नहीं। एक दो बार के लिए होगा, बट देन आपको अपने आप आदत हो जाएगा कि अपने आप उधर चले जाओगे, अपने आप अंदर आ जाओगे।
तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट एनी एक्टिविटी, मसल मेमोरी। तो अगला पॉइंट है डोंट ओवरटेक ब्लाइंडली। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मुझे ढूंढना पड़ेगा, एंड वैसे भी ये है 4 लेन हाईवे, तो इसमें वो इशू नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑपोजिट साइड से ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। अगर आपको आगे का विजन नहीं है कि रोड में क्या है, डोंट ओवरटेक। लेट मी फाइंड एन एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो लेट मी जस्ट वेट, ताकि ये ट्रक कॉर्नर ले एंड देन आई कैन शो यू हाउ टू नॉट ओवरटेक ब्लाइंडली। अब मैं यहाँ से इसको ओवरटेक करना चाह रहा हूँ पर मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ से कर सकता हूँ मैं, बट मुझे आगे का दिख नहीं रहा क्या है, एंड आई कैन एंड अप इन अ बैड सिचुएशन। तो अब जैसे मैंने यहाँ इसको ओवरटेक कर लिया और अचानक से यहाँ पे एक और गाड़ी है, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होगा कुछ भी रिएक्ट करने के लिए। बस एग्जांपल के लिए आप समझो कि ये 4 लेन रोड नहीं है, दिस इज़ 2 वे रोड की यहाँ से जाना वहाँ से आना। तो आप अगर यहाँ पे आए, आपको दिख नहीं रहा ना, इट्स अ टर्न एंड आपको आगे का विजन नहीं है, यू आर ब्लाइंड, तो यू शुड नॉट ऐसे ओवरटेक। आगे से गाड़ी आ गई तो आप क्या करोगे, आपको अंदर जाना पड़ेगा फिर से। बट नाउ व्हेन यू हैव द विजन, आपको पूरा रास्ता दिख रहा है, यू कैन सिंपली ओवरटेक, राइट। चलो, एंड वंस अगर जो मैंने अभी तक बोला है, अगर आपको वो अच्छे से आ गया तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली राइड कर लोगे माउंटेन्स पे, बहुत कॉन्फिडेंटली राइड करोगे आप। अपने ही लेन में चलाओगे, अच्छे से डाउन शिफ्ट करोगे, राइट। एंड देन इन सब में आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत मिलेगा। ओके, एक और टॉपिक है यूज़ इंजन ब्रेकिंग प्रॉपरली। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना, वो रेव मैच के साथ डाउन शिफ्ट करके मैंने इंक्लूड कर दिया था, बट इंजन ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व है, ब्रेक हल्का सा अप्लाई करो, डाउन शिफ्ट करो वेरी कॉन्फिडेंटली, और वही आप ब्रेक अप्लाई करते करते आओगे तो सही है, कॉन्फिडेंस इसमें भी है, बट वही ब्रेक गर्म होते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इट्स इजी, डाउन शिफ्ट, ये देखो, परफेक्ट, इजी है। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट तो आप अननोइंगली ये सब करते रहोगे। लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, कि क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो राइडिंग इन द माउंटेन्स। तो पहले जो मैंने टॉपिक्स बोला है वो आप अगर नहीं करोगे तो दोज विल बी मिस्टेक्स, एंड देन कैसे करना है वैसे करके आप यू कैन अवॉइड है। इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया मैंने। जो मैंने अभी तक बोला है उनको ही आप फॉलो करोगे तो यू विल अवॉइड द मिस्टेक्स। उसके अलावा जो मिस्टेक्स है, फर्स्ट मिस्टेक की बहुत डिसेंट है, एंड आप सोचोगे कि मैं न्यूट्रल पे लगा देता हूँ बाइक को कर देता हूँ बंद और अब जाने देता हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। अब जैसे आई एम इन अ वेरी बैड सिचुएशन, मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे स्पीड नहीं पता कितना है, लेट मी जस्ट टेल यू कि स्पीड कितना है। अभी आप देखो, मैंने बाइक ऑन कर दी, 40 के स्पीड में हूँ विदाउट इग्निशन, एंड एट दिस पॉइंट मुझे रोकने के लिए दिस इज़ यूजलेस। एक्सेलेटर काम नहीं करेगा, क्लच काम नहीं करेगा, क्लच का काम भी नहीं है, न्यूट्रल में है, ब्रेक्स काम करेंगे आगे और पीछे के बस, तो इंजन ब्रेकिंग होगा नहीं। एंड देन अगर आपको बाइक स्लो करना है, ओनली थिंग इज़ ब्रेक्स। ऐसे ब्रेक्स इतने गर्म हो जाएंगे, एंड गर्म होके जैसे मैंने बताया इट विल हीट अप एंड देन फेल हो जाएंगे। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है। टर्न ऑन योर बाइक, स्पीड सेकंड गियर के अराउंड ले आया, चेंज किया। अभी मैं दिखाता हूँ, आगे और एक डिसेंट है,
तो इस डिसेंट पे देखना मैं जस्ट इंजन ब्रेकिंग करूँगा, बाइक बढ़िया कंट्रोल में धीरे धीरे नीचे उतर रही है, रादर देन कि फ्री हो गई न्यूट्रल पे और नाउ यू जस्ट हैव टू कंट्रोल विद द ब्रेक्स। अनदर मिस्टेक, आपको बाइक कभी भी स्लोप में ऐसे पार्क नहीं करना चाहिए कि रास्ता डिक्लाइन है एंड देन अगर मैं यहाँ पे, ये देखो ये कितना स्लिप हो रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे, पहली बात तो रोको मत, बट अगर आप ऐसे रोक रहे हो बाइक को स्लाइड ऑफ होने का खतरा है। व्हाट विल बी द करेक्ट थिंग ऐसे सिचुएशन में कि आप स्लोप पे बाइक को रोक रहे हो या पार्क कर रहे हो? पहला गियर डालो, टर्न ऑफ द इग्निशन एंड देन आप बाइक से उतर जाओ। अब इसमें क्या होगा कि बाइक आगे रोल डाउन नहीं करेगी, न्यूट्रल में इट विल रोल डाउन एंड देन यू नो डिच में, खाई में गिर जाएगी। बाइक ने फर्स्ट गियर पे अपने आप को रोक लिया। अब यही अगर न्यूट्रल पे होता, न्यूट्रल पे बाइक ब्रेक छोड़ते ही ना बाइक आगे जाएगी, ये देखो, क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा स्लोप है, डिसेंट। तो वेरी इम्पोर्टेंट, आप ऐसे स्लोप में पहली बात तो पार्क ही मत करो, बट अगर आपको करना है तो खाई से दूर, इफ़ यू हैव द चांस आप उस तरफ पार्क करो, नहीं है इधर ही करना है पार्क तो गियर डाउन करके या फिर फर्स्ट या सेकंड गियर पे लगा दो, देन पार्क करो, तो बाइक वहाँ से हिलेगी नहीं अपने आप। इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे? बस वेट करो भाई जब तक इनका रेस ख़त्म ना हो जाए, और फिर जस्ट चेंज द लेन। यहाँ बहुतों को लगता है ना कि दोनों लेन उनका ही है, टर्न्स के समय इस लेन से इस लेन में चले जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो आप अपने लेन में ही चलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब ये देखो, अभी इसको देखो इसने क्या किया, इसको इस तरफ टर्न लेना था तो उस लेन में गया, फिर इस लेन में आ गया। ये पूरा इधर से उधर तक आपका नहीं है, वहाँ से बस यहाँ तक और यहाँ से बस वहाँ तक है आपका। नहीं तो मैं मान लो इसके जितनी स्पीड पे हूँ पर अचानक से ये टर्न ले लेगा तो मेरा ऑटोमेटिकली उससे तो थोड़ा डिले होगा ना, क्योंकि उसने डिसीजन पहले लिया है। मैं उसको देखूँगा वो कुछ स्विच कर रहा है, तब मैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करूँगा। वेरी सीरियस मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा हेल्प करेगा, एंड अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, एंड बहुत जल्द हम अगली राइड पे भी जाएंगे। तो स्टिक टू द चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।